यस, बीएससी नर्सिंग सेकेंडरी स्टूडेंट का इस क्लास में स्वागत है। आज अपन देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की पिछली क्लासेस के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, इटियोलॉजी, टाइप और कुछ टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो है एक विथ डायग्राम हम देखेंगे, और दूसरा जो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्लिनिकल फीचर। और हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों के क्लिनिकल फीचर्स में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, इसलिए आज हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे और कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं, अलग अलग फीचर्स क्या क्या हैं, उसका डिस्कशन हम करेंगे। जैसे कि ये थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप्ड है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था हाइपरथायरॉयडिज्म के। और इसके अंदर स्पेशली T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है, इसी कारण से इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए 3 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। TSH, ठीक है, पहला तो TSH मीन्स TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और ये स्टिमुलेशन टेस्ट पिक लेवल रहता है, जिसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक किया जाता है और 9 to 30 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, पर ml 20 से 30 मिनट इसका पिक लेवल रहता है। ये अपन चेक करते हैं, ये टेस्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सीरम थायरोक्सिन लेवल, जो चेक किया जाता है। T4 का नॉर्मल रेंज ये है, और ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 का नॉर्मल रेंज ये है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर, ये आपके सामने जो क्लिनिकल फीचर है हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्लिनिकल फीचर है साथ में ही हमने लिखे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, क्योंकि हम दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न हमारे क्लियर होंगे। यहाँ पे जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर एलिवेटेड T3 एंड T4, जबकि यहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस्ड T3 T4 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 बढ़ गया है तो इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। ये बाय मिस्टेकनली गलत हो गया है, बस आपको इतना याद रखना है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म रहेगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बिकम रिड्यूस्ड, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि T3 T4 बढ़ जाएगा। सेकंड हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। थर्ड मैंने बताया यहाँ पे वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर वेट लॉस हो जाता है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर वेट गेन होता है, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट सिम्टम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज स्वेटिंग, इंक्रीज स्वेटिंग, इस हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर स्वेटिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी। जबकि अपन यहाँ पर देखें, यहाँ पे डिक्रीज्ड स्वेटिंग आ जाएगी, डिक्रीज्ड स्वेटिंग। नेक्स्ट है यहाँ इंक्रीज्ड हार्ट रेट, और यहाँ पे डिक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है, नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ये सारे अपोजिट हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में फोर्सफुल हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे वीक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आईबॉल जो है वो प्रोट्यूस्ड रहती है, ठीक है, आईबॉल बल्जिंग, जैसा कि स्टार्टिंग में जो डायग्राम आपने देखा था, आईबॉल बड़ी बड़ी थी, है ना, तो आईबॉल यहाँ पर प्रोट्यूस्ड हो जाएंगी और उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोप्थेल्मस, ठीक है, क्या कहेंगे, एक्सोप्थेल्मस। और यहाँ पे आईबॉल बढ़ने की जगह यहाँ पे आपको सिम्टम क्या दिखेगा कि आईबॉल के सराउंडिंग, ठीक है, आईबॉल के सराउंडिंग मतलब माइल्ड स्वेलिंग अराउंड द आई के चारों तरफ क्या हो जाएगा, हल्की सी स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये आईबॉल प्रोट्रूजन को हम एक्सोप्थैलेमस कहते हैं, एक्सोप्थैलेमस, ठीक है, एक्सोप्थैलेमस आईबॉल प्रोट्रूजन, आईबॉल बड़ी बड़ी दिखेंगी बाहर की तरफ आ जाने के कारण से, और यहाँ पे क्या होगा, माइल्ड स्वेलिंग होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब देखना हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको अलग से याद करने हैं, ठीक है। और इसको अलग से याद करने के लिए क्या क्या करना है कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस्ड स्टमक फंक्शन, गैस्ट्रिक फंक्शन कम हो जाएंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, और स्टमक फंक्शन कम हो जाएंगे, इसलिए एपेटाइट रिड्यूस्ड हो जाएगी, भूख कम लगेगी, ठीक है। और
स्टमक फंक्शन के रिड्यूस्ड होने के कारण से, ठीक है, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन होगा और वेट लॉस होगा, क्लियर। और सीरम लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा, एलिवेटेड सीरम लेवल, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आई बॉल वहाँ पे तो एनलार्ज हो गई है, एक्सोप्थेलमस हो गया है, यहाँ पे आई बॉल के सराउंडिंग स्वेलिंग दिख रही है, ठीक है। अब रिड्यूस्ड स्टमक फंक्शन, ये एक्स्ट्रा फीचर है जो कि हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं, सॉरी हाइपोथायरॉयडिज्म में पाए जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर स्टमक काम करना कम कर देगा, जिस कारण से लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, भूख कम लगेगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा क्योंकि बॉबल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, और वेट गेन होगा। जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस हुआ था, इसमें वेट गेन होगा, बढ़ेगा। और एलिवेटेड सीरम लिपिड लेवल, इसके अंदर सीरम लिपिड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर तो क्या आता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है थायराइड स्टॉर्म। क्या आता है, थायराइड स्टॉर्म, क्लियर। और यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर कॉम्प्लिकेशन जो आता है उसको अपन कहते हैं मिक्सेडिमा कोमा। इसको क्या कहते हैं, मिक्सेडिमा कोमा। अब क्या रहता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव, ठीक है, अनट्रीटेड यदि हाइपरथायरॉयडिज्म हो, यदि ट्रीटमेंट नहीं किया गया हो, लंबे समय तक इग्नोर कर रहे हैं, तो यह हाइपरथायरॉयडिज्म एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है, और बिल्कुल ज़्यादा ही टॉक्सिक हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है, जानलेवा कंडीशन बन जाती है, जिसको अपन थायराइड स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर ये कंडीशन जानलेवा बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव लॉस ऑफ द T3 T4 हो जाता है, सीवियर कंडीशन, उसको हम कहते हैं मिक्सेडिमा कोमा, क्लियर। हाइपरथायरॉयडिज्म में ही ग्रेव डिजीज होती है, गोइटर होता है, क्लियर, और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर मिक्सेडिमा कोमा होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ फीचर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन रहते हैं, इसलिए बीच में अपन ने बॉर्डर नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ कॉमन फीचर रहते हैं जैसे कि इरेगुलरिटी, ठीक है। पहला ये अपन देखेंगे इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के अंदर आपको स्पेलिंग का कुछ इसमें डिस्टर्बेंस दिखेगा क्योंकि ये पेंट के अंदर बनाई गई क्लास है और इसमें ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर करना है। मैं साथ में प्रोनाउंसिएट भी कर रहा हूँ। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर हो जाना। दूसरा एमेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुएशन का नहीं आना, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, इसको अपन क्या कहेंगे, एमेनोरिया। तीसरा है गायनेकोमस्टिया मीन्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन द मेल, यदि मेल को हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ये फीचर इसमें दिखेगा। और लास्ट है एपेटाइट चेंजेस, ठीक है, भूख की कमी, क्योंकि ये दोनों के अंदर आएंगे, इंड्यूस्ड भी हो सकता है, रिड्यूस्ड भी हो सकता है। और लास्ट है फटीग, रेस्टलेसनेस, क्लियर। फटीग और रेस्टलेसनेस दोनों के अंदर कॉमन फीचर है। तो ये नीचे जो मैंने लिखे सारे कॉमन फीचर हैं, क्लियर, जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। और जो एक्स्ट्रा हैं, जो फीचर हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनको सबसे पहले याद रखो। हाइपो के अंदर जो फीचर एक्स्ट्रा है उसको याद रखो, और थर्ड कॉमन फीचर जो है उनको अलग से याद रखना है ताकि कन्फ्यूजन नहीं बने। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटिन्यू रहे और इसको रफ कॉपी में लिख के रिवाइज करो।